एक दिल के कानों से सुने। नाम है मौलाना अब्दुर रहमान जामी। नाम है मौलाना अब्दुर रहमान जामी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक नात लिखी। एक नात लिखी। नात लिखना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए वक्त खपाना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, लफ्ज चुनने पड़ते हैं, लफ्जों को परफेक्टली तरीके से बिठाना पड़ता है। हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी ने कई महीने कोशिश करके एक नात लिखी, और वो नात है ना, नात हमें समझ में आए कि ना आए, वो चाहे कभी दुनिया से तंग होकर मेरी बारगाह में आओ, सर सजदे में रखो, आंसू का एक कतरा गिरा दो, सारे गुनाह माफ कर डालूंगा। एक कतरा, सिर्फ एक कतरा, सारे गुनाह माफ करवा दें। एक कतरा। और वही रब ने फरमाया कि अगर तुम्हें रोना ना आए, हमें रोना कब आता है? हम तो जुमा के दिन आते हैं सिर्फ 5 मिनट पहले खुतबा से। सुन्नत मौकेदा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? 5 मिनट पहले आए, और खुदा की कसम मैं इसी जुमा का बता रहा हूं, मैं एक बार गेट पे बैठा, एक बहाना करके रजिस्टर होगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, लोगों को शर्मो हया नहीं है कि अल्लाह के घर में आए हैं। हफ्ता में एक दिन हमारा मस्जिद में आया, वो भी 5 मिनट पहले आए, सलाम फेरा, दुआ हुई। अरे मेरे नबी फरमाए दुआ इबादत का मग्ज है। आप कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाएं, बॉडी बना लें, आप खली से बड़े पहलवान बन जाएं, अगर खोपड़े में भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है, किसी काम की बॉडी नहीं है, अगर बॉडी कमजोर है, दिमाग आपका चल रहा है, तो आप बड़े बड़े पहलवानों को जमीन पे गिरा सकते हैं। दिमाग के बल पर इंसान आसमानों में उड़ रहा है, दिमाग के बल पर इंसान चांद पे जा रहा है, दिमाग के बल पर इंसान सूरज के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, दिमाग के बल पर कलरा में बैठकर इंसान अमेरिका में बातें कर रहा है। खेल है दिमाग का। मेरे नबी फरमाते हैं सारी इबादतों का मग्ज जो अल्लाह ने रखा है, उस दिमाग का नाम है दुआ। अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत? अरे सजदे तो फरिश्तों ने इतने किए, अभी भी कर रहे, कयामत की सुबह तक करते रहेंगे। रब को सजदों की जरूरत नहीं है, रब को कयाम की जरूरत नहीं है, रब को रुकू की जरूरत नहीं है, रब को सजदों की जरूरत नहीं है। रब फरमाता है मेरा बंदा गुनहगार जब आकर के गिड़गिड़ा करके मुझसे दुआएं मांगता है, मैं 7 आसमानों के दरवाजे खोल देता हूं। यहां तो साहब हाल ये है कि जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसा भागे जैसे 7 साल के कैदी को जेल से भगाया हो। 7 साल से कैद से निकल करके जैसे भाग रहा है। और वो भी अब मानो यार, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें नहीं पढ़नी आती, चलो बच्चे जा रहे हैं। जवानों को छोड़ो, उन्हें जवानी का नशा है, दाढ़ियां सफेद हो गई, आधे पांव कब्र में लटक गए, अभी तक उन्हें कौन सी उम्मीद है? कौन सी उम्मीद में वो जी रहे हैं? कुरान कहता है तुम जहां कहीं भी छुप जाओ, जहां कहीं बड़े बड़े मजबूत किलों में छुप जाओ, मलकुल मौत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तुम्हारी मौत आएगी, ना एक सेकंड ज्यादा होगा, ना एक सेकंड कम होगा, तुम्हें उठा लिया जाएगा। ये तुम्हारे प्लान, ये तुम्हारी जिंदगियां, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट, ये तुम्हारे धंधे, ये तुम्हारे घर, मलकुल मौत ये नहीं देखेंगे कि बेचारे का घर अभी आधा बना है, छोड़ देता हूं पूरा घर बना ले। मलकुल मौत ये नहीं देखते कि मासूम बच्चे घर में बैठे, छोड़ देता। अभी नारा लगाया आपके सामने, जानते इस आदमी को? नारा लगाया था, हमें शर्म आती है, झूम के नबी का नारा लगाना चाहिए, क्या पता आका को नारा पसंद आ जाए। ये बंदा वही बंदा है जिसका इकलौता बेटा, इकलौता एक ही बेटा सहारा, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, और अभी 1-1.5 साल पहले अल्लाह की मर्जी से इंतकाल हो गया है। सोचे उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का खादिम बनाए, दीन इस्लाम का खादिम बनाए। अल्लाह अकबर। हमारा हाल ये है कि हम मस्जिदों से ऐसे भागते हैं जैसे जेलों से निकल रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मलकुल मौत तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे, जहां लिखी होगी उठा लेंगे। यहाँ ना छोटे मासूम बच्चे देखे जाते, ना कोई प्लानिंग देखी जाती है, जहां मौत का वक्त आया उठा लिया जाएगा। खैर
अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मस्जिद में आ, जहां कहीं मस्जिद नहीं तो तेरे घर में। और सबसे कबूलियत वाली इबादत कौन सी है? सारी दुनिया सो जाए तुम उठ करके नमाजें पढ़ो। सारी दुनिया सो जाए, कोई ना देखे, सिर्फ अल्लाह देखे। रब कहता वो सजदे में कबूल करता। अल्लाह फरमाता ठीक है, रोना नहीं आ रहा, आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ सिस्टम होता है ना समाज में, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, अजीज व अकारिब लड़ते हैं, दूसरे दोस्त लड़ते हैं, तो होता क्या है, अब बदला कब लिया जाएगा? जब कोई फंक्शन आएगा ना, घर में शादी होगी, कि अब वो बेचारा आकर के माफ़ी मांगेगा, गलती हो गई माफ़ कर दो, नहीं नहीं माफ़ नहीं होगा, वो रोने लगेगा। तो हमारी फितरत ये कहती है कि ये नखरे कर रहा है, रो थोड़ा ही ना रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में तुम्हें रोना ना आए ना, आंसू ना निकले ना, रोने जैसी शक्ल बना लो, उस शक्ल के सदके में मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर डालूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाषाओं की आका को कोई जरूरत नहीं है, आवाजों की आका को कोई जरूरत नहीं है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने नात लिखी, और कलाम भी ऐसा कि आपका हमारा फेवरेट हो ना हो, हर अल्लाह के वली का पसंदीदा कलाम, हर वली उसे पसंद करता है। जब ये कलाम पढ़ा जाता है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उन्होंने कलाम लिखा, तनम फरसुदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। ये कलाम घर पे बैठे लिखा, मेहनत महीनों सालों में लिखा। अब लिखने के बाद इरादा किया कि ये यहां नहीं पढ़ूंगा, ये कलाम ले जाऊंगा मुस्तफ़ा की बारगाह में मदीने, रोज़ा रसूल के सामने हाथ बांध के खड़े होके ये नात रसूलुल्लाह को सुनाऊंगा, तनम फरसुदा जहां पारा हिजरा या रसूल। बड़ी उम्मीदों के साथ ये नात लिख करके रवाना हुए। चलते 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 मदीना तैयबा के जब करीब पहुंचे ना, तो गवर्नर था ना मक्का का, उसे मेरे नबी ख़ाम में तशरीफ़ लाए, फरमाया ये शक्ल देखो, ये इमाम ये हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी की शक्ल दिखाई, फरमाया इस शक्ल वाला बंदा फला गेट से मदीने में आएगा, उसे अंदर मत आने देना, उसे अंदर मत आने देना। हम लोग जाते हैं, हमें कोई रोकता ही नहीं है, कोई रोकता ही नहीं है। अपनों के इम्तिहान होते हैं, लाडलों के इम्तिहान होते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी एक गेट से अंदर आए, गवर्नर आगे खड़ा है, पुलिस लेकर, फौजी लेकर, पकड़ लिया, कहा तुम ना मदीने के अंदर नहीं जा सकते। कहा चलो ठीक है, ये गेट बंद है, दूसरे गेट से आ जाते हैं। घूम करके दूसरे गेट आए तो पुलिस वहां भी खड़ी है, वहां भी रोक दिया। तीसरे गेट वहां भी रोक दिया। दिन डूब गया, सूरज डूब गया, शाम हुई, रात हुई, इशा पढ़ के सोए, आंखों में आंसू है। या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आपने चेहरा अनवर फेर लिया है, अपने गुलाम को मदीने में नहीं आने दे रहे हो? आका कौन सी खता हो गई, आका कौन सी गलती हो गई? रोते रोते आंख लग गई, ख्वाब में आका का दीदार होता है, उठ खड़े होते हैं, अर्ज करते आका किस गलती से मदीने में नहीं आने दे रहे? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे गलती नहीं है। कहा फिर रोक क्यों रहे हो? कहा अब्दुल रहमान, जो तुमने नात लिखी है, अगर मेरे रोजे पे खड़े होकर तुमने मुझे सुना दी तो रोजे से निकल कर मैं तुम्हें गले लगाना पड़ जाएगा। अगर तुम मेरे रोजा पर खड़े हो गए और खड़े होकर तुमने ये कलाम पढ़ दिया तो मुझे अपनी कब्र मुबारक से बाहर निकल करके तुम्हें गले लगाना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे रोक रहा हूं। ये नात ख्वानी कोई आम चीज नहीं है। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो साहबी रसूल है, नबी के जमाने में नबी की नातें गुनगुनाते थे। मस्जिद नबी में जलवा बार है मेरे नबी। हजरत हसन बिन साबित आ गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपकी एक नात पढ़ लूं? मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो। खड़े हुए पढ़ने के लिए, मेरे नबी ने फरमाया हसन रुको, रुको अभी नहीं, रुक जाओ। अर्ज करते क्या हुआ या रसूल अल्लाह? मेरे नबी ने, वो हम लोग कहते हैं ना आका की काली काली चादर मुबारक मिल जाए, है ना। कहते हैं ना कि क़यामत के दिन हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, दूसरों की तरफ जाओ,
मेरे नबी इमाम हसन रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं, अजीज बच्चे को जिस तरह माँ तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल मेरे नबी का होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हम दर दर की ठोकरें सारे मैदान महशर में हर जगह घूम थक करके रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे, मेरे नबी काली चादर मुबारक फैलाएंगे, फरमाएंगे अना लहा, आ जाओ मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए। वो चादर मुबारक जो सारी उम्मत को ढांप ले। लोगों ने कहा करोड़ों अरबों खरबों की उम्मत है और एक चादर में कैसे आएगी भाई? चादर 2 मीटर है कि 3 मीटर है? ज्यादा 4 मीटर है। 4 मीटर में अरबों खरबों उम्मत कैसे आएगी? सवाल यहां हुआ, जवाब अजमेर मोहल्ला में मेरे नबी का नवासा मोइनुद्दीन चिश्ती देता है। अना सागर है, पानी रोक दिया जाता है, अपने गुलाम को एक लोटा देते हैं, एक छोटा सा कूजा देते हैं, कहते हैं जाओ अना सागर को कहो कि मोइनुद्दीन चिश्ती तुझे बुला रहा है। वो खादिम लोटा लेकर अना सागर के किनारे खड़ा होता है, कहता अना सागर मेरा पीरो मुर्शिद मोइनुद्दीन चिश्ती तुझे बुला रहा है। जलजला अजमेर की जमीन पे आता है, सारा अना सागर सिमट करके कूसे में समा जाता है। मोइनुद्दीन फरमाते हैं लोगों सिर्फ अना सागर ना देखो, वे वो जवाब है जो तुमने कहा कि रसूलुल्लाह चादर में कैसे छुपाएंगे। जिस तरह मोइनुद्दीन अना सागर को कूसे में डाल रहे हैं, कयामत के दिन मुस्तफा उम्मत को चादर में डाल ले। हजरत हसन बिन साबित आए, नाच शुरू करने लगे, मेरे नबी ने फरमाया हसन रुको, थोड़ी देर रुको। अपनी चादर मुबारक उतारी, अपनी चादर मुबारक उतारी, बिछा दी, जमीन पे बिछा दी। अरे वो चादर जिसके बारे में माँ आयशा कहती है, एक ना घर में पड़ी थी चादर मुबारक, माँ आयशा को पता नहीं, ओढ़ ली, काफी देर घूमी, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अर्ज करती आका बाहर इतनी बरसात आ रही, इतनी बरसात आ रही, अल्लाह अल्लाह मैं तो भीग गई हूँ, इतनी बरसात। मेरे आका ने कहा आयशा कोई बादल ही नहीं है, तू कहाँ कहाँ बरसात की बातें कर रही है? रसूलुल्लाह आपको नहीं लग रहा कितनी बरसात, देखो मैं भीग रही हूँ, कितनी बरसात। मेरे नबी समझ गए, कहा आयशा एक काम कर, ये चादर उतार के मुझे दे। चादर उतारी, आयशा ने देखा यार रसूलुल्लाह बरसात अचानक बंद हो गई, कोई बादल ही नहीं है, ये क्या माजरा है? मेरे नबी ने फरमाया आयशा वो कोई बरसात नहीं थी, मेरी चादर तेरे सर पे थी और इसमें रहमत की बरसातें बरस रही थी। अरे वो चादर आयशा के सर पे पड़ जाए तो आयशा को लगे कि बरसातें बरस रही। हसन बिन साबित नाते रसूल के लिए खड़े हो, वही चादर मेरे नबी उठाएं, बिछा दें और फरमाए हसन इस पे खड़े होकर के मेरी नाते दुनिया को सुनाओ।